नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है खिलाफत मूवमेंट। ओके, इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था और इनकी क्या क्या डिमांड्स थी। ओके, सो ये भारत में आने से पहले देखते हैं कि ये जो किस समस्या को लेकर पूरे विश्व के मुस्लिम्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आते हैं। तो ये देखते हैं, ये समस्या टर्की के अंदर हुई थी, जो ब्लैक सी के नीचे और सीरिया के ऊपर आपको दिखाई देगा। ओके, सो हम देखते हैं भारत में इसका नेतृत्व अली ब्रदर्स के द्वारा किया गया, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली दो प्रमुख भाई थे। ओके, सो देखते हैं खिलाफत मूवमेंट। इट वाज अ मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द अली ब्रदर्स नेम मोहम्मद अली एंड शौकत अली इन इंडिया। ओके, सो द नेम of this movement was to protest against the injustice done to Turkey by the British after the First World War. The Turkish sultans had the titles of Khalif. The Muslim considered him as their spiritual leader. So many Muslims joined this movement. Okay, हम देखते हैं कि भारत में इस मूवमेंट की जो लीडरशिप थी वो शौकत अली और मोहम्मद अली के दो अली ब्रदर्स के द्वारा की गई। और समस्या क्या थी इसको हम जानते हैं। क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ बेटा, तो ब्रिटेन और तुर्की के मध्य एक ट्रीटी हुआ, जिसे हम सेब्रे की संधि के नाम से जानते हैं। और इस संधि के द्वारा जो तुर्की के सारे अधिकार छीन लिए गए, किसके? तुर्की के सुल्तान के। इस घटना ने पूरे वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम्स थे उनको उत्तेजित कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये सभी तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक जगत के अगुआ या प्रमुख के रूप में मानते थे। अब तो फिर भारत में क्या प्रॉब्लम है? भारत में क्यों हुआ? क्योंकि आध्यात्मिक रूप में मानते थे तो भारतीय भी मानते थे। तो अब देखते हैं कि इन्होंने क्या कारण रहा, और कुछ भी और भी था क्या, देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के विरुद्ध अंग्रेजों की इसी शर्त पे मदद की थी कि वे भारतीय मुसलमानों के धार्मिक प्रश्नों पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वह पवित्र स्थानों की रक्षा करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही फिनिश हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने सारे प्रॉमिस भूल गई और क्या किया? तुर्की जो मुस्लिम जगत के जो धार्मिक गुरु थे, अगुआ थे या उनके नेतृत्वकर्ता थे, उसी के पद से टर्मिनेट कर दिया जाता है। खलीफेट की पोस्ट से उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। इसी वजह से न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व के मुस्लिम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आ जाते हैं। ये वही समय था जिस समय भारत में राष्ट्रवाद भी अपनी चरम सीमा पर था। इसका नेतृत्व कांग्रेस के द्वारा महात्मा गांधी जी कर रहे थे, और इसके अलावा जितने भी राष्ट्रवादी जो नेता थे अपनी आइडियोलॉजी के द्वारा देश के विभिन्न कोनों में इसको स्प्रेड कर रहे थे। अभी हम देखेंगे कि जब कांग्रेस को ये रियलाइज हुआ कि क्यों ना हम मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हूँ और खिलाफत को भी अपना एक मुद्दा बनाया जाए, तो सबसे पहले गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने मिलकर इन्हें हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक सबसे बड़ा समय या उचित समय समझा। तो मिलकर राष्ट्रवाद की भावना भी आगे बढ़ेगी और खिलाफत मूवमेंट भी आगे बढ़ेगा। तो इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि गांधी जी भी सलाह भी देते हैं और इसमें शामिल भी होते हैं। किसमें? खिलाफत मूवमेंट में। किन के अगेंस्ट? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अब आगे देखते हैं। सितंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन हुआ, जिसमें दोनों अली ब्रदर्स आपको पता ही है। जिसके बाद हम देखते हैं हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी और अब्दुल कलाम जैसे मतलब राष्ट्रीय नेता भी इसमें शामिल हुए। इसी समय दिल्ली में एक मीटिंग होती है 23 नवंबर 1919 को, जिसमें उस मीटिंग की जो अध्यक्षता थी गांधी जी ने की। इससे पूरे देश में ये मैसेज गया कि जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सबसे बड़ा मैसेज गया, और इसका नेतृत्व खुद गांधी जी ने मतलब बहुत सारी जगह सलाह के साथ नेतृत्व में भी अपना हस्तक्षेप करते हैं। तो इसके साथ में जब मीटिंग हुई तो उसमें ये निर्णय निकाला गया, क्यों ना हम अपना एक मंत्रिमंडल, एक डेलीगेट्स हम इंग्लैंड भेजें और अपनी समस्याओं से इंग्लैंड गवर्नमेंट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को अवगत कराएं। तो पहली बार डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में वहाँ पर ये डेलीगेट्स भेजा जाता है।
लेकिन वहाँ से कोई इसका जवाब, जो उपयुक्त जवाब नहीं मिलता है। फिर उसके बाद 1920 में अली ब्रदर्स के रूप में डेलीगेट्स जाता है, लेकिन वो भी वही ढाक के तीन पात रहा, दोनों ब्रदर्स वापस आना पड़ा। तो इस प्रकार देखते हैं कि दोनों डेलीगेट्स का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसी समय देखते हैं पूरे भारत में खिलाफत मूवमेंट पूरे चरम पर फैल जाता है और पूरी जगह ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के हर चीज़, संस्थाओं से लेकर उनकी विचारधारा से लेकर हर चीज़ में उनका विरोध किया जाने लगता है। 20 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने सर्वसम्मति से ये स्वीकार कर लिया कि क्यों ना हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करें, जिसको हम असहयोग के स्तर, जिसमें हम असहयोग का स्तर अपनाएंगे। तो इसी प्रकार भारत में देखेंगे कि असहयोग के स्तर के साथ साथ ये पूरे हिंदू मुस्लिम्स मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर एक और देखेंगे कि 30 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में भी पहली बार मनाया गया। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि खिलाफत मूवमेंट के खिलाफ पूरे जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के साथ खड़े हो जाते हैं। सो देखते हैं कि एम ऑफ खिलाफत मूवमेंट, अब क्या उद्देश्य था। Thus the Muslim organized a mass movement which came to be known as the Khilafat movement. The aim of this movement were the protest the holy place of Turkey. टर्की के जो तुर्की है उसका पवित्र स्थान था, उसकी रक्षा करना। टू द रिस्टोर द टेरिटरी ऑफ टर्की, टर्की को वापस रिस्टोर करना, और जो ऑटोमन जो अंपायर था उसको भी वापस रिस्टोर करना। ये सारी मांगे खिलाफत मूवमेंट की थी। ओके, सो इस प्रकार हम पूरे देश के अंदर ये मास मोबिलाइजेशन, जो मास पीपल्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होते हैं। तो इस प्रकार जो आज का हमारा टॉपिक रहा है खिलाफत मूवमेंट का, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू।